हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को हमने अपडेट किया था कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर के 1913 पद जारी किए गए हैं, जिनमें से हमें सोशियोलॉजी के 80 सीटें हैं। उसके लिए सिलेबस क्या है उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पेपर 1 और पेपर 2 की चर्चा की है, जो कि समाजशास्त्र से संबंधित है, तो आज हम पेपर 3 की चर्चा करने वाले हैं। पेपर 3 में जो है हमें 50 नंबर के पूछे जाते हैं, जिनमें हमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन पे हमें 0.5 अंक अर्थात 1/2 अंक प्राप्त होता है। तो आज देखते हैं सामान्य अध्ययन जो है हमें क्या क्या पढ़ना है पेपर 3 में राजस्थान के लिए। तो इसे 4-5 इकाइयों में बांटा गया है। 5 इकाइयों में उनमें क्या क्या है, तो पहला हमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य विरासत से संबंधित तथ्यों के बारे में जानकारी पढ़नी है, जिनमें हमें राजस्थान के प्राचीन सभ्यताएं, राजस्थान के मध्य प्रासार काल, उत्तर प्रासार युगीन स्थलों के विशेष संदर्भ में अर्थात निम्बाहेड़ा, बागोर और मंडिया। तो हमें मुख्यतः किन टॉपिकों पे फोकस करना है, तो मध्य पाषाण काल में वहाँ के स्थल खोजे गए हैं उनके बारे में जानकारी लेना है। और यहाँ पे लिखा गया है कि विशेष संदर्भ कौन कौन से रहेंगे, निम्बाहेड़ा, बागोर और मांडिया में। वहीं राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनके शासक युगों और उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों को, अर्थात हमें केवल 1000 से 1800 ईस्वी के बीच के संदर्भ में केवल और केवल देखना है। तो यही हमें बहुत अच्छी लगी बात की जो है यहाँ पे सिलेबस को एकदम फिक्स रखा गया है राजस्थान के द्वारा कि हमें किनको पढ़ना है और किस चीज़ को नहीं पढ़ना है। तो यहाँ कहा है केवल 1000 से 1800 ईस्वी के संदर्भ में ही हमें राजस्थान के प्रमुख वंशों को जानना है। अगली है मुस्लिम सत्ता के खिलाफ राजपूत शासकों के राजनीतिक प्रतिरोध में रतन सिंह, हम्बीर, कान्हाड़ देव, मालदेव, चंद्रसेन, प्रताप और प्रताप का विशेष संदर्भ। तो प्रताप से यहाँ संदर्भ है महाराणा प्रताप से। तो इन सबको पढ़ना है, खास करके मुस्लिम सत्ता के खिलाफ इन्होंने क्या क्या योजनाएं या प्रतिरोध के रूप में क्या क्या क्रियाएं की थी। उसके बाद आ गया हमारा मध्यकालीन राजस्थान में भक्ति आंदोलन और सूफीवाद में हमें पढ़ना किनको है, मीरा को, दादू को, ख्वाजा मोइन उद दीन चिश्ती को। इन तीनों का विशेष संदर्भ में पढ़ना है। उसके बाद संत रामदेव, गोगाजी, तेजाजी, बापूजी, मल्लीनाथ, धन्ना, पीपा, हरिदास, रैदास, जसनाथ संप्रदायों की शिक्षाओं को विशेष जोर दिया जाना चाहिए, अर्थात इनकी जो संप्रदाय हैं उन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी हैं, क्या क्या इनकी विचारधाराएं रही हैं, उनके बारे में जानकारी पढ़ना है। उसके बाद राजस्थान में राजनीति जागृति और स्वतंत्रता आंदोलन 1857, किसान और आदिवासी आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, सामाजिक और राजनीतिक जागरण में महिलाओं का क्या योगदान रहा है, उसके बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद लोक संस्कृति के अंतर्गत हमें कौन कौन से वहाँ पे मेले और त्यौहार पाए जाते हैं, चित्रकला की क्या क्या शैलियाँ थी, लोक कथाएँ और गथाएँ क्या चल रही हैं, लोकगीत क्या है, लोक नृत्य क्या है, लोक संगीत और वाद्य यंत्र क्या है, इनके बारे में पूछा जाता है, तो इसे पढ़ना है। और ख़ास करके यह हमारा इंटरव्यू से संबंधित जो है टॉपिक, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इन तथ्यों से पूछे जाते हैं। इसके बाद राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास कैसे हुई है, राजस्थान में कौन कौन सी बोलियाँ किस किस क्षेत्र में बोली जाती हैं, राजस्थान की लिपियाँ या मुदिया या लिपियाँ जो हैं उनमें मुदिया और देवनागरी को इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद राजस्थानी साहित्य क्या है, इसका विकास, इसके विकास के प्रारंभिक काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तरकाल, आधुनिक काल, इन सभी को पढ़ना है। प्रसिद्ध लेखक और उनके नाम के बारे में जानना है। पर्यटन और राजस्थान विरासत, पर्यटन नीति और दृष्टि, अर्थात राजस्थान सरकार की क्या क्या नीतियाँ हैं और क्या दृष्टिकोण है, विरासत को किस तरह से सहेजते हैं। तो यह खास करके पर्यटन के लिए राजस्थान जाना जाता है, तो इस पर भी विशेष ध्यान देने की बात कर रहा है। उसके बाद आ जाता है हमारा राजस्थान का भूगोल, सेकेंड टॉपिक। तो हमने कहा 5 टॉपिक यूनिट में होगा, तो सेकेंड होगा राजस्थान का भूगोल, जिसमें हमको पढ़ना क्या है, राजस्थान की जो प्रमुख नदियाँ और झीलें हैं, वनस्पति, मिट्टी, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन में
नवीनकरणीय और गैर नवीनकरणीय में राजस्थान का योगदान क्या क्या है उसके बारे में, जनसंख्या कैसा है, लक्षण, पशुधन, जैव विविधता और इसका संरक्षण, फसलों और प्रमुख सिंचाई परियोजना के प्रमुख उद्योगों का उत्पादन और वितरण, सूखा और अकाल, मरुस्थलीकरण, पर्यावरणीय समस्याएं, आपदा और प्रबंधन एवं महामारी के बारे में हमें पढ़ना है। अगला सेक्शन आ जाता है हमारा राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। तो राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की चुनाव की प्रक्रिया और उनके कार्य क्या होते हैं उसके बारे में, विधानसभा, उच्च न्यायालय और राजस्थान की न्यायिक प्रणाली किस तरह से कार्य करती है इसकी बात की गई है। इसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में, चुनाव आयोग के बारे में, वित्त आयोग के बारे में, राज्य मानवाधिकार के आयोग के बारे में, राज्य और महिला और सूचना आयोग के बारे में, लोकायुक्त और महालेखा परीक्षक के आयोग में। तो इन सब संदर्भ में से हमें इनके कार्य एक कब इस्टेब्लिश्ड किए गए हैं और उनके अलावा इनके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में और पहले अध्यक्ष कौन है, इनको पढ़ना जरूरी पड़ेगा। इसके बाद मुख्य सचिव के कार्य, शासन सचिवालय किस तरह से कार्य करता है, मुख्यमंत्री अर्थात सीएमओ ऑफिस में किस तरह से वर्क किए जाते हैं, संभागीय आयुक्त किस प्रकार से कार्य करता है, जिला प्रशासन, पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्थानीय स्वशासन किस तरह से कार्य करते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना होगा। अगला जो इसके अंतर्गत हमें राजस्थान सरकार की क्या क्या नीतियाँ हैं, अधिकार क्या क्या है, आधिकारिक नागरिकता क्या है, इनके अंतर्गत हमें सूचना के अधिकार, सार्वजनिक सेवाओं में गारंटी की डिलीवरी के बारे में, नागरिक चार्ट, सामाजिक लेखा जोखा परीक्षा, जन सूचना पोर्टल, राजस्थान संपर्क पोर्टल, अर्थात इनसे रिलेटेड कई तरह की योजनाएं भी चालू हैं, उनको भी हमें देखना होगा। अगली है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। तो लगभग सभी सेक्शन से हमें 15 से 20 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगला है अर्थव्यवस्था। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, व्यावसायिक वितरण, संरचनात्मक प्रवृत्ति, प्रमुख क्षेत्र के रूप में क्या क्या है उनके बारे में जानकारी होगी। प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत जैसे कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान में कृषि क्षेत्र की विशेषताएं क्या है, तिलहन मसलों विशेष तंत्र, रबी फसल, खरीफ की फसल क्या है, सिंचित क्षेत्र प्रवृत्तियाँ क्या है अर्थात किस प्रणाली से सिंचाई की जाती है, प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं क्या है और उनके लिए उनके पुनर्वास और कृषि ऋण संबंधित जो योजनाएं राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई हैं उनके बारे में जानकारी। वहीं पशुधन के अंतर्गत पशुधन की आबादी में रुझान अर्थात किस तरफ राजस्थान में दुग्ध उत्पादन में उसकी स्थिति क्या है, इन सब के बारे में। अगला है औद्योगिक दृष्टिकोण। औद्योगिक दृष्टिकोण में राजस्थान के प्रमुख उद्योग क्या हैं, जैसे वहाँ पे आपकी जो है घाघरा, ये सब साड़ी आदि की जो है कार्य होते हैं, खास करके कलाकृतियों के बारे में इन सब चीज़ बनाए जाते हैं और उनके बारे में। और राजस्थान के छोटे छोटे उद्यमियों की राजस्थान के विकास में क्या भूमिकाएँ हैं, उनकी समस्याएँ क्या क्या हैं, औद्योगिक बीमारियाँ, उद्योग से होने वाली बीमारियाँ, प्रमुख राज्य सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम के राज्य की क्या भूमिका है, राजस्थान में एसेम्बलजेड रोकी और आरएफसी की भूमिका, तो ये 2 संस्थाएं हैं उनकी भूमिका क्या है, कृषि प्रसंस्करण नीति 2020, तो उनकी जो 2020 की नीतियाँ हैं उसके बारे में। उसके बाद सेवा क्षेत्र के बारे में, सेवा क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा, हाल के वर्षों में विकास, राज्य सरकार के स्वास्थ्य कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, इंदिरा रसोई योजना आज के बारे में चर्चा। उसके बाद राजस्थान की आधारभूत संरचना एवं विकास के अंतर्गत कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पाए जाते हैं और राजमार्ग, पहले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से हैं अर्थात केंद्रीय लेवल के, उसके बाद राजमार्ग कौन से हैं, ग्राम सड़कों की प्रगति किस तरह से चल रही है, पावर और बिजली उत्पादन की में प्रगति क्या है, सौर ऊर्जा परियोजना में हालिया प्रगति क्या है। तो इन सब के बारे में, खास करके सौर के क्षेत्र में इस समय राजस्थान में बहुत ज़्यादा कार्य हो रहे हैं, तो उनसे संबंधित करंट अफेयर से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा राजस्थान में हस्तशिल्प कला प्रमुख है, तो उसके बारे में पूछा जाएगा। राजस्थान में निर्यात की जाने वाली वस्तुएं आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, विकलांग, वृद्धजनों और राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के लिए उठाए गए कदम। राजस्थान में क्षेत्रीय आर्थिक असमानताएं आज के बारे में जानकारी पूछी जाएगी। उसके बाद आखिरी जो पॉइंट है हमारा समसामयिक घटनाएं। समसामयिक घटनाओं का अर्थात है
लास्ट 1 ईयर के करंट, 1 वर्ष के करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उनमें क्या है, राजस्थान की प्रमुख सामायिक घटनाएं और मुद्दे जो वर्तमान में चल रहे हैं, प्रमुख व्यक्ति और स्थान जो वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं किसी कारणवश, और खेल में राजस्थान की वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है, या जो भी खेल में राजस्थान के राज्य स्तरीय स्पोर्ट विजेता, ये सब रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह था हमारा जीके से संबंधित हमारा सिलेबस। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हाँ, बेसिकली हम कहेंगे नहीं कि हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन हाँ, बीच बीच में आपको वीडियो मिलती रहेंगी। और ख़ास करके आपको अगर राजस्थान के जो PYQs क्वेश्चन RPSC द्वारा पूछे गए हैं उनसे संबंधित एक हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां आपको मोर देन 1000 क्वेश्चन सीरीज करके एक है, उसमें आपको पूरे PYQ जो है राजस्थान के आपको मिल जाएंगे, तो आप उसको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।